अमिताभ बच्चन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, हम सब उन्हें इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में जानते हैं। लेकिन आज उनकी एक्टिंग की बात, उनकी फिल्मों की बात नहीं करूंगा मैं आज बात करने वाला हूं उनकी ज़िंदगी के बहुत बड़े कमबैक्स की। जब सबको लगा कि अमिताभ बच्चन ख़त्म हो गए हैं, अमिताभ बच्चन का करियर ख़त्म हो गया है या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे मुश्किल हालातों से अमिताभ बच्चन ने वापस किस तरह कमबैक किया, ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो आज बात उनकी ज़िंदगी के 5 बड़े कमबैक्स की। तो सबसे पहले तो 1969 में आए थे वो, वहीं पहला कमबैक था। 1969 में अमिताभ बच्चन ने सात हिंदुस्तानी से अपना करियर शुरू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अमिताभ बच्चन को अपनी पहली ही फिल्म के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। शायर अनवर का रोल किया था उन्होंने। उस शानदार परफॉर्मेंस के लिए पहली फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट डेब्यूटेंट का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन नेशनल अवार्ड के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन की जो भी शुरुआती फिल्में थी, चाहे वो बंसी बिरजू हो, चाहे प्यार की कहानी हो, या परवाना हो, रेशमा और शेरा हो, ये सारी फिल्में सुपर फ्लॉप रही। करीब 10 से ज़्यादा फिल्में एक के बाद एक पिटती चली गई बतौर हीरो। कुछ फिल्मों में उनका सपोर्टिंग रोल भी था, वो सब फ्लॉप हो गई। तो लोगों को लगा कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसको तो वापस चले जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन खुद भी अपने इंटरव्यू में उस वक्त कबूल करने लगे थे कि अगर 1-2 फिल्में और नहीं चली तो मैं वापस इलाहाबाद ही चला जाऊँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1973 से किस्मत पलट गई। फिल्म थी जंजीर। वो जंजीर से अमिताभ बच्चन ने वो कमबैक मारा कि धीरे धीरे राजेश खन्ना जो सुपरस्टार थे उनको रिप्लेस करके अमिताभ बच्चन बन गए बॉलीवुड के सुपरस्टार। पहला कमबैक, बड़ा कमबैक। दूसरे कमबैक की बात करें, ये जुलाई का महीना चल रहा है जब वो कोविड पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। एक और जुलाई बहुत सख्त गुजरी थी अमिताभ बच्चन पर। वो तारीख थी 26 जुलाई 1982। वो दिन जब फिल्म कुली की शूटिंग करते वक्त अमिताभ के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी चोट लगी, वो स्टील की मेज़ उनके पेट में घुस गई और उसके बाद जो कई महीने थे अगले, वो ज़िंदगी और मौत जद्दोजहद करते रहे, मौत से जंग लड़ते रहे। अमिताभ की कई सर्जरीज हुई, अमिताभ का वज़न बहुत गिर गया, बल्कि एक स्टेज तो वो आई जब डॉक्टर्स ने कह दिया उनके परिवार से कि आप आकर आखिरी बार अमिताभ बच्चन से मिल लीजिए, क्योंकि उनके बचने की उम्मीद अब ना के बराबर है। लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और अमिताभ मौत को मात देकर दोबारा लौट आए। पुनर्जन्म मानता है बच्चन परिवार उस हादसे के बाद जो अमिताभ बच्चन लौट कर आए, उसको अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो कमबैक मैन ने फिर से कमबैक किया था। खैर, कुली के बाद अमिताभ बच्चन ने वापस शराबी और मर्द जैसी बड़ी बड़ी हिट फिल्में देना शुरू की, लेकिन उसके बाद मन उचाट हो गया। इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई और उसके बाद अमिताभ के जिगरी दोस्त थे राजीव गांधी। उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। अमिताभ फिल्में छोड़कर पॉलिटिक्स में गए, इलाहाबाद से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। कुछ समय तक अमिताभ बच्चन फिल्मों से दूर हो गए थे, लेकिन राजनीति उनको बिल्कुल रास नहीं आई। बोफोर्स का मुद्दा उठा और अमिताभ बच्चन पर भी बोफोर्स की दलाली के, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अमिताभ बच्चन ने केस लड़ा, जीत गए, लेकिन उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और पूरी राजनीति में सारा माहौल अमिताभ बच्चन के खिलाफ था। यहाँ से कमबैक मारना था, यहाँ से वापसी करनी थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई शहंशाह और सिल्वर जुबली हो गई, ज़बरदस्त हिट रही। अमिताभ बच्चन ने एक और कमबैक मारा था। लेकिन 90 के दशक में अमिताभ का जो सितारा था सुपरस्टारडम का, वो हिल गया। गंगा जमुना सरस्वती आई, तूफान आई, जादूगर आई, एक के बाद एक फिल्में पिटती चली जा रही थी। उसके बाद अग्निपथ भी आई। अग्निपथ आज उनकी बेमिसाल फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई थी तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो कई फ्लॉप फिल्में थी, कुछ थोड़ी बहुत चली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फैसला किया कि वो 5 साल का ब्रेक लेंगे। 1997, 5 साल बाद अमिताभ बच्चन वापस बॉलीवुड में लौटे और मृत्युदाता फिल्म से उनकी वापसी हुई। मृत्युदाता बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसके बाद फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लग गई। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, अमिताभ बच्चन अब कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन जानते थे वापसी करना। अमिताभ बच्चन को कमबैक मैन यूं ही नहीं कहा जाता।
और फिर हुआ अमिताभ बच्चन की करियर का सबसे बड़ा काया पलट। सन 2000 के आसपास की बात है। अमिताभ बच्चन के पास कोई फिल्म नहीं थी। वो खुद यश चोपड़ा के पास गए, निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, और बोले कि मेरे पास काम नहीं है। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म ऑफर की जिसका नाम था मोहब्बतें। तकरीबन इसी वक्त हिंदुस्तानी टेलीविज़न भी करवट ले रहा था, कुछ बड़ा होने जा रहा था। और जाहिर है जब बड़ा होने जा रहा था तो सबसे बड़े सुपरस्टार को उसमें शामिल होना ही था। शो का नाम था कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन छोटे पर्दे पर आए और छोटे पर्दे को बड़ा बना दिया। ये था उनका सबसे बड़ा कमबैक। और आज तक कौन बनेगा करोड़पति सीजन दर सीजन लगातार रेटिंग देता है, बेहद कामयाब है। मोहब्बतें भी हिट हुई, अमिताभ बच्चन की एक नई इनिंग चल पड़ी आज तक। अब सोचिए, अमिताभ बच्चन 77 साल के हैं और 1 साल पहले ही उन्होंने एक ज़बरदस्त हिट फिल्म दी है जिसका नाम है बदला। मतलब इस एज में लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी केबीसी के अगले सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रोमो शूट कर चुके थे। उनकी एक फिल्म है झुंझ जो तैयार है, जिसमें वो फुटबॉल कोच बने हैं। रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें अमिताभ बच्चन का अहम रोल है। इसके अलावा इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म है चेहरे। तो पूरी तरह एक्टिव हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं इस उम्र में भी, और बहुत इंस्पायरिंग हैं अमिताभ बच्चन। और मैंने आपको 5 कमबैक बताए। आप सब अमिताभ बच्चन की कहानी जानते हैं, लेकिन आज जब वो नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो मुझे लगा कि हम उनके 5 कमबैक को याद करें। हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, ना सिर्फ उनकी फिल्में बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटी। हमारी दुआ है अमिताभ बच्चन जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।